All right, everyone. So we are starting with objectives of management. Now, first of all, what does objective mean? Objective is a specific goal that you want to achieve. ऑब्जेक्टिव होता है जो आपको अचीव करना है और वो भी स्पेसिफिक न्यूमेरिक टर्म्स में. प्रॉफिट अगर आपको इंक्रीज़ करना है अपनी कंपनी में तो प्रॉफिट कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ करना है. अगर आपको ग्रोथ करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तो किन टर्म्स में ग्रोथ करनी है. क्या आपको और एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं या फिर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर कोई नई ब्रांच आपको परचेज़ करनी है, कोई एरिया आपको बाय करना है. तो दैट्स टू बी अंडरस्टूड इन स्पेसिफिक टर्म्स व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज़. नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट, देखो जब हम कॉरपोरेट फील्ड की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कि उनको सर्वाइव करना है, उनको प्रॉफिट अर्न करना है और उनको ग्रोथ करनी है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उनके ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो होते ही होते हैं कि उनको सर्वाइव करना है, उनको प्रॉफिट अर्न करना है और उनको ग्रोथ करनी है. दूसरे ऑब्जेक्टिव होते हैं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं. जैसे कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो उनको उस प्रॉफिट को यूज़ करना चाहिए सोसाइटी के लिए. उनको यूज़ करना चाहिए स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, चैरिटी देने के लिए गवर्नमेंट को. और उन लोगों से ऑलरेडी टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज करा जाता है ताकि पुअर लोगों का वेलफेयर हो पाए. तो कंपनीज जो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सोसाइटी के लिए भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. दैट दे शुड डू चैरिटी, दे शुड बिल्ड स्कूल्स एंड दे शुड रन सम NGO. सो दैट ये चीज़ें भी लोग कंसीडर करते हैं आजकल. लास्ट वन इज़ पर्सोनेल ऑब्जेक्टिव्स. जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप यही चाहोगे ना कि वो लोग सेटिस्फाइड रहें, वो लोग खुश रहें, उनको टाइम से सैलरी मिल जाए और उनको ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं करा जाए किसी काम से, और उनका टाइम से प्रमोशन भी हो और उनकी जो भी इंडिविजुअल नीड्स हैं वो उनकी पूरी करी जा सके. तो इसको हम बोलते हैं पर्सोनेल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सोनेल का मतलब होता है द स्टाफ दैट इज़ वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, योर ह्यूमन रिसोर्स, और इन सिंपल वर्ड्स योर एम्प्लॉयज़ आर योर पर्सोनेल. तो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को ज़रा हम ब्रीफली एक बार देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो 3 फोल्ड होता है कि वो लोग सर्वाइव करें, वो प्रॉफिट अर्न करें और वो ग्रोथ पे आएँ. फाइन. तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है. देखो मैनेजमेंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एवरी टाइप ऑफ मैनेजमेंट की. चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, सब डिपार्टमेंट्स तो होते ही हैं. तो सारे डिपार्टमेंट्स का काम होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और उनको अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर जुड़े हुए होते हैं. स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं मतलब जो कंपनी का स्टेक होल्ड करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, जिनका कंपनी से लिंक है, जो लोग कंपनीज के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होंगे. तो वो लोग होते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा. एम्प्लॉयज़, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ को टाइम से सैलरी नहीं मिलेगी. कस्टमर्स, अगर आपके प्राइजेस सूटेबल नहीं होंगे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे. एंड द गवर्नमेंट, अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन बुला रहे हो. आप चाहते हो गवर्नमेंट इंटरफेयर करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट यू डोंट वांट, राइट. सो यू शुड डू एवरीथिंग लीगली with proper records so that you don't fall into any illegal activity. Now जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो लोग यूटिलाइज करें ह्यूमन बींग्स को और रिसोर्सेज को. देखो ह्यूमन बींग्स जो जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और जो भी मटेरियल वो लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे मशीन है चाहे टूल्स हैं, उनको हम मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज तक यूज़ कर पाएँ. फिर चाहे लोग इंसान हैं चाहे टूल्स हैं, हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में है उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट टू बेस्ट हो पाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाएँ, जो कि मेनली 3 होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सर्वाइव, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सर्वाइव. ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ना बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है किसी पर्पस के लिए. एक रिटेल स्टोर पे कस्टमर को रिटेल वाला सामान बेचा जाता है, लाइक चिप्स, बिस्किट्स एंड ऑल. जब तक वो सेल नहीं करेंगे तब तक वो सर्वाइव कैसे करेंगे. तो सर्वाइव करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना तो अर्न करना ही होता है कि उनकी कॉस्ट कवर अप हो जाए. देन कम्स प्रॉफिट. देखो सिर्फ सर्वाइव करना ही सफिशिएंट नहीं है,
सर्वाइव करने का तो सिंपल मतलब ये है कि जितने आप कॉस्ट लगा रहे हो उतना आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाओगे फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और ग्रोथ के लिए। तो इसलिए मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी आए। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी इंसेंटिव है जिससे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली चल सकती है और सक्सेसफुल हो सकती है। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप स्टेगनेंट हो जाओगे। प्रॉफिट इसीलिए बहुत ज़रूरी है कवर करने के लिए कॉस्ट को और बिजनेस के रिस्क को, क्योंकि रिस्क एसोसिएटेड होता है। रिस्क होता है, देखो दो तरीके के रिस्क होते हैं मेनली। एक होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता है जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको आप टाइम से डिविडेंड नहीं दे पाओगे अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता तो। दूसरा रिस्क होता है आपका जो रिस्क एसोसिएटेड होता है डिबेंचर होल्डर्स के साथ, लोन्स के साथ, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपने टाइम से प्रॉफिट अर्न नहीं करे और अगर आपने बैंक से लोन ले रखा था तो आप लोन कैसे क्लियर करोगे, राइट? तो आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, वो लोन क्लियर करने के लिए आप कोई और लोन लोगे, तो ये ट्रैप में आप फंस जाओगे। तो इस रिस्क को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, कि आप इस फाइनेंशियल रिस्क में आ सकते हो। और पहला रिस्क मैंने बताया था बिजनेस रिस्क, जो कि आप के प्रॉफिट से एसोसिएटेड है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को टाइम से डिविडेंड नहीं दे पाओगे। तो अगर प्रॉफिट आप अच्छे से अर्न करते हो तो आप शेयर होल्डर्स के भी डिविडेंड दे पाओगे और जो जो अपने लोन ले रखे हैं वो भी आप टाइम से क्लियर कर पाओगे। लास्ट वन इज ग्रोथ। एवरी बिजनेस एम्स फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ के काफ़ी डिटेल्ड मीनिंग होते हैं। अगर कंपनीज में सेल्स बढ़ रही हैं तो उनकी ग्रोथ हो रही है। अगर किसी कंपनी में ज़्यादा लोग वो हायर कर रहे हैं तो मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है। अगर वो कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तब भी उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो एक बिज़नेस को लॉन्ग रन का सोचना है, बहुत ज़रूरी होता है ग्रोथ करना। इंडस्ट्री में रहने के लिए मैनेजमेंट को फुली एक्सप्लॉयट करने होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पोटेंशियल, कि कितना हम ग्रो कर सकते हैं। तो जानना ज़रूरी है कि हमें पहुंचना कहाँ पर है, हमें कितनी सेल्स करनी है, कितना प्रॉफिट हमें अर्न करना है, कितने और लोग हमें हायर करने हैं। देन ओनली वी कैन मेक पॉलिसीज़ फॉर दोज थिंग्स। तो ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है बिजनेस के लिए, जिसको हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं कि कितनी सेल्स हो रही हैं। सेल्स बढ़ रही हैं तो मतलब ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, अगर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं तब भी ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तब भी हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर हम ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और भी इंडिकेटर्स होते हैं ग्रोथ के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, एंड देयर आर मेनी इंडिकेटर्स थ्रू विच योर ग्रोथ कैन बी एसरटेन्ड। बट आफ्टर ऑल every organization has these three main objectives: survival, profit and growth. Now coming on to the next objective, that is social objective, also known as societal objectives. Now for the society you have to do good things. You have to give employment to unprivileged sections of the society, those people who are not that much skilled. You should hire such people for workforce, for like machine work, उन लोगों को हम हायर कर सकते हैं विद लिटिल बिट ट्रेनिंग। इसके अलावा इफ़ यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू शुड डू सम चैरिटी, you should also start your own NGO, you should open up your school, and you should, if you can manage, you should give free education to the students, good quality education. So these are the social objectives which you should aim if you are earning, only if you are earning good amount of profit. First you should take care of yourself. एज मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लोग जनरली कहते हैं कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए, फिर बाकियों के बारे में सोचना चाहिए। जब खुद को बचाओगे तभी तो बाकियों को बचा पाओगे। तो ऐसा ही कॉर्पोरेट फील्ड में भी है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव बाद में आते हैं, पहले आपका अपना ऑब्जेक्टिव आता है। पहले सर्वाइव करो, प्रॉफिट अर्न करो, ग्रोथ करो, तब सोसाइटी के भले के बारे में सोचो। जब अपना भला हो जाए तब दूसरों के भले के बारे में सोचो। तो पहले खुद को इतना डेवलप कर लो कि आप दूसरों का बेनिफिट कर पाओ। ठीक है, जस्ट अ सेइंग। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, कोई भी बिजनेस होता है उसमें लोग काम करते हैं, उसमें एक एरिया यूज़ करना ज़रूरी है, जो मशीन्स यूज़ कर रहे हो वो भी किसी ने बनाई ही है। तो कोई भी देखो ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन बिजनेस यानी कि कोई जैसे कि आपके NGO हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो उन सबके कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं पूरी करने के लिए, राइट? तो उनको इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है सोसाइटी में। इसमें वो लोग क्या कैसे कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके। वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे पोल्यूशन कम से कम रिलीज़ हो, चाहे एयर हो, चाहे नॉइज़ हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो। ज़्यादातर पता है जो फैक्ट्रीज़ में वेस्ट जनरेट होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो जाके ना किसी आसपास की रिवर में जाके डिस्पोज कर देते हैं, तो उससे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना।
है ना। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा लोगों को तो मत अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ जाना, बिकॉज आपका ही नेम खराब होगा। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि उन लोगों को हायर नहीं करना, आई एम सेइंग कि ऐसे लोगों को हायर करना है और लिमिटेड नंबर में हायर करना है, बिकॉज क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप लोग एजुकेटेड पीपल, ट्रेंड पीपल, स्किल्ड पीपल, एक्सपीरियंस पीपल लेके आओगे तो फिर इससे उनका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, राइट। और अगर आप अनप्रिविलेज लोग कुछ लेके आते हो फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, तो इससे भी उनका फ़ायदा और इससे भी आपका फ़ायदा ही है। वो कम प्राइस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी और इकोनॉमी का भी इससे वेलफेयर होगा। तो आपको बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। इफ़ यू आर अर्निंग दैट ग्रेट अमाउंट, तो स्कूल बनाओ फॉर चिल्ड्रन, हॉस्पिटल बनाओ, क्लिनिक्स बनाओ फॉर द कम्युनिटी, बट ओनली इफ़ यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी यू शुड देन थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अदरवाइज देयर इज़ नो कंपल्सरी कि आपको ये ऑब्जेक्टिव पूरे करने ही करने हैं, ठीक है। कमिंग फॉरवर्ड, पर्सोनेल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सोनेल ऑब्जेक्टिव्स में आपके आ जाते हैं बेसिकली आपका स्टाफ, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, वो आपका पर्सोनेल है। पर्सोनेल बेसिकली मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज, योर एम्प्लॉयज़। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सबके अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, एक्सपीरियंस, सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को बस एक्सपीरियंस चाहिए, कि कोई इंटर्नशिप के लिए आते हैं ना बच्चे। तो ये पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके। तो ये बहुत जो लोग आते हैं कंपनी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये उनका पार्ट बन जाते हैं। कोई भी पर्सन जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो उस कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होता, वो उस कंपनी का एक मेंबर भी बनता है, राइट। अब सबकी नीड्स अलग अलग है। कोई मेंबर बनता है ट्रांसफ़र लेने के लिए, कोई मेंबर बनता है प्रमोशन लेने के लिए, कोई लेता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, कोई लेता है बेसिकली टेम्प्रेरी काम करने के लिए, जस्ट टू एकोमोडेट देयर फैमिली नीड्स। तो इस चीज़ की वजह से सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं। अब मैनेजमेंट वालों को देखना है कैसे हम इनकी जो डाइवर्स नीड्स हैं उनको मैक्सिमम एक्सटेंट तक पूरा कर पाएँ। तो सबकी देखो, किसी की फाइनेंशियल नीड्स है, किसी को ज़्यादा सैलरी चाहिए, ठीक है, किसी को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि मैं कंपनी में काम करने के लिए आ रहा हूँ तो मेरे ज़्यादातर दोस्त बने और मुझे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन दे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे अटेंशन सीकर्स, जिन लोगों को थोड़ी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होती है, मतलब लोगों से थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होती है कि लोग चीज़ों के बारे में उनसे कंसल्टेंसी लें। कुछ लोगों की अपनी नीड्स होती हैं, जो लोग समझदार होते हैं उन लोगों का होता है कि उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये भी कुछ लोगों के, समझदार लोगों के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट को इन गोल्स को कंपनी के गोल्स के साथ मिक्स करना है ताकि एक हारमनी बनी हुई रहे। हारमनी ना, ऑर्केस्ट्रा में जो लोग प्ले करते हैं तो वो जो ट्यून निकल के आती है वो रिदम को हारमनी बोला जाता है, राइट। तो वैसा सिस्टम होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग एक हारमनी में चलें। कोई केओस नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय पीछे ही पड़ गया कि मेरा तो प्रमोशन करो, मेरा प्रमोशन करो। इट शुडेंट बी लाइक दिस। तो मैनेजमेंट को उस पर्सन को समझाना चाहिए कि आपको पहले टारगेट अचीव करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। आप टारगेट को अचीव कर लो, हम आपका प्रमोशन कर देंगे। और अगर वो टारगेट अचीव कर भी लेता है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, उसका प्रमोशन होना बनता है, इट शुडेंट बी डिलेड देन। तो तभी हारमनी मेंटेन रहेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होते रहेंगे और लोगों के पर्सनल गोल्स पे भी उतने ही ध्यान दिया जाएगा। बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स होंगे वो सर्वाइव कर पाएगी। जब एक कंपनी की ग्रोथ होगी तभी उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ हो पाएगी, राइट। सो आई बिलीव दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर टू एवरीवन: ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सोशल और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, देन लास्ट इज पर्सोनेल ऑब्जेक्टिव्स। So these are the objectives of management.